व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम लोग प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट वाले चैप्टर पे थे एंड उसके LOD2 के क्वेश्चंस कर रहे थे। सो टिल नाउ हम 54 तक ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 55। सो लेट्स रीड। सिटी बस कॉर्पोरेशन रन्स टू बसेस फ्रॉम टर्मिनस A to terminus B and B to A respectively, each bus making 5 round trips in a day. There are no stops in between. These buses ply back and forth on the same route at different but uniform speeds. Each morning, the bus starts at 7 a.m. from the respective terminuses. They meet for the first time at a distance of 7 km from the terminus A. Their next meeting is at distance of 4 km from terminus B while traveling in opposite directions, assuming that the time taken by the buses at the terminus is negligibly small and the cost of running a bus is 20 rupees per kilometer. Find the daily cost of running the buses. ओके, सो एक्चुअली वैसे ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन होना चाहिए था, लेकिन चलो इन्होंने प्रॉफिट लॉस में डाल दिया तो इसे कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट इसके समझ में नहीं आते हैं तो हम लोग जब टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में करेंगे ना क्वेश्चंस, तो वहाँ आप समझ जाओगे। ठीक है, अभी जिन्हें टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर आता है वो इस क्वेश्चन को देखो। देखो क्या बोला है। सिटी बस कॉरपोरेशन है, ठीक है, एंड वो दो बसेस रन करती है फ्रॉम A to B एंड फ्रॉम B to A। ठीक है, जैसे ये मान लिया मैंने, ये रूट है, ये A से B तक जाती है एंड B to A भी जाती है एंड हर एक बस 5 राउंड लेती है ईच। ठीक है, देर आर नो स्टॉप्स इन बिटवीन, और कोई स्टॉप नहीं है। दीज बसेस फ्लाई बैक एंड फोर्थ ऑन द सेम रूट एट डिफरेंट बट यूनिफॉर्म स्पीड। ये बसेस जो हैं वो बैक एंड फोर्थ जाती रहती हैं, मतलब जैसे A से यहाँ पे गई एंड देन B से वापस जा रही है। ठीक है, एंड दोनों की स्पीड जो है ना बसेस की वो डिफरेंट है लेकिन यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब कॉन्स्टेंट, कि अगर ये 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है बस, तो वो 50 किलोमीटर ही रहेगी ऑल ओवर द ड्यूरेशन। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है ईच मॉर्निंग द बसेस स्टार्ट एट 7 a.m. फ्रॉम द रेस्पेक्टिव टर्मिनस। अब इसका इसमें तो कोई यूज़ नहीं था, बस ये बताना था कि दोनों बसेस जो हैं वो एक ही टाइम पे निकलती हैं। ठीक है, बस टाइम कांस्टेंट रखना था। दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 किलोमीटर फ्रॉम टर्मिनस ए। तो यहाँ से मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है। एक बस चली टर्मिनस ए से एंड दूसरी बस चली टर्मिनस बी से। ठीक है, अब इनकी स्पीड नहीं दे रखी, मैं मान लेता हूँ यहाँ से जो चली उसकी स्पीड थी x किलोमीटर पर आवर एंड जो यहाँ से चली थी इसकी स्पीड थी y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब वहाँ पर इन्होंने बोला है कि दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 किलोमीटर फ्रॉम टर्मिनस ए। ओके, तो फर्स्ट टाइम कहाँ पे मिले, मैं मान लेता हूँ फॉर एग्जांपल यहाँ पे मिले, कहीं इनके बीच में मिले होंगे। तो वो जो प्लेस थी वो पता है कहाँ थी, वो टर्मिनस ए से 7 किलोमीटर की रेंज में थी। ठीक है, तो 7 किलोमीटर्स मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया, ये 7 किलोमीटर का रास्ता था। ओके, अब आगे बोला है द नेक्स्ट मीटिंग इज एट द डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर फ्रॉम द टर्मिनस बी वाइल ट्रैवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अब दूसरी मीटिंग पॉइंट कहाँ है, द मीटिंग पॉइंट इज डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर फ्रॉम द टर्मिनस बी। मतलब देखो, एक बार जैसे यहाँ से दोनों आ रही बसेस, ठीक है, तो एक बार यहाँ मिली, देन मिलने के बाद अब वापस क्रॉस करेंगी, जो यहाँ से जा रही है वो बी में जाएगी एंड जो बी से जा रही है वो ए में वापस जाएगी। जैसे ही वो अपने अपने स्टॉप से पहुँच जाएंगे और फिर से चलने लगेंगे। ठीक है, और फिर वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे और फिर कहीं मिलेंगे। तो वो डिस्टेंस दे रखिए वो है 4 किलोमीटर फ्रॉम बी। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ फॉर एग्जांपल यहाँ पे मिले वो सेकेंड टाइम, तो ये कितना है 4 किलोमीटर है बी से। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हम इक्वेशन बनाएंगे कैसे। तो टोटल डिस्टेंस को मान लेता हूँ मैं डी। टोटल डिस्टेंस जो कि ए से बी तक का था वो है डी। अब हम यहाँ पर एक ही चीज़ कांस्टेंट है, देखो हम टाइम की इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है, टाइम इज़ कांस्टेंट, कि जब वो मैच कर रहे हैं मतलब आपस में मीट कर रहे हैं, तो वो चाहे डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस से चले हों, डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से चले हों, लेकिन एक ही टाइम पे तो मिले हैं, है ना। तो टाइम यहाँ पे कांस्टेंट है। ओके, तो ध्यान से देखो, अगर हम एक्स वाली ट्रेन की बात करें, बस की बात करें, मैंने यहाँ पर एक्स वाली बस को ही एक्स की स्पीड दे दी है एंड वाई वाली बस को वाई की स्पीड दे दी है। तो अगर हम ये वाली बस की बात करें एक्स वाली, तो ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है पहली बार में, तो मीटिंग पॉइंट है इनका पहला ये। ठीक है, तो एक्स वाली बस कितना ट्रैवल करती है 7 किलोमीटर। ठीक है, एंड वाई वाली कितना ट्रैवल करती है, मैंने टोटल मान लिया था डी, उसमें से 7 इसने ट्रैवल कर लिया, तो बचा कितना, ये ट्रैवल किया वाई ने, मतलब वाई ने कितना ट्रैवल किया t-7। करेक्ट, इतना समझ में आया। अब देखो स्पीड इसकी कितनी थी, एक्स वाले की स्पीड थी x एंड वाई वाले की स्पीड थी y।
ओके। एंड हमें ये पता है टाइम स्पीड डिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है कि टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना, करेक्ट, ये हम सबको पता है। तो यहाँ पे मैंने वही करा है। टाइम देखो दोनों का कांस्टेंट था, जब वो दोनों बसेस मिली थी तो एक ही टाइम पे मिली होंगी, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड जो कि टाइम है एंड इसका डिस्टेंस अपॉन स्पीड जो कि टाइम है वो इक्वल है, बिल्कुल बोल सकता हूँ। तो इससे मैं एक इक्वेशन बना सकता हूँ कि y अपॉन एक्स इज इक्वल टू डी माइनस 7/7। ठीक है, ये हमारी एक इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब हम सेकेंड इक्वेशन बनाते हैं। अब सेकेंड टाइम में क्या हुआ, देखो अब सिचुएशन ऐसी है कि दोनों एक्स और वाई जो बसेज हैं वो इस पॉइंट पे हैं। ठीक है, अब एक्स जा रहा है बी की तरफ एंड वाई जा रहा है ए की तरफ। ठीक है, अभी एक्स पे ध्यान दो, एक्स जो है वो यहाँ पे है इस पॉइंट पे। अब वो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, पहले वो बी तक गया होगा एंड देन वापस 4 किलोमीटर आया होगा। ऐसे किया ना, देखो पहले यहाँ तक गया, बी पे पहुँचा एंड देन बी से फिर यहाँ तक आया, तो 4 किलोमीटर हो गए। तो उसने कितना ट्रैवल किया डिस्टेंस, पहले एक्स ने यहाँ तक किया एंड फिर यहाँ तक किया। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना था, वो था d-7 जो कि पहले y ने ट्रैवल किया था। सो x ने कितना ट्रैवल किया, d-7 प्लस 4 किलोमीटर जब वो वापस आया। ठीक है, तो +4 इतना ट्रैवल किया x ने। अब y ने कितना ट्रैवल किया होगा, अभी तक सिचुएशन है कि y है यहाँ पे फर्स्ट मीटिंग पॉइंट पे, y ने कितना ट्रैवल किया, y पहले यहाँ से a वाले टर्मिनस पे पहुँचा एंड देन a टर्मिनस से इस वाले मीटिंग पॉइंट पे आया, ये है ना सेकंड मीटिंग पॉइंट। तो उसने 7 किलोमीटर ट्रैवल किया और फिर इतना ट्रैवल किया। ऑलराइट, तो पहले उसने 7 किलोमीटर ट्रैवल किया था, देन कितना ट्रैवल किया, इतना। अब ये कितना हो गया, ये टोटल d है -4। ठीक है, ये इतना, तो d-4, तो पहले 7 ट्रैवल किया देन d-4 ट्रैवल किया, डिवाइडेड बाय, अब इन दोनों की स्पीड क्या है, स्पीड वही है, x की स्पीड थी x एंड y की स्पीड थी y किलोमीटर पर आवर। अब वही बात हो गई, दोनों का टाइम जो है वो सेम है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड एंड डिस्टेंस अपॉन स्पीड को मैंने सेम कर दिया। तो d-3/x इज इक्वल टू d+3/y। एक और इक्वेशन मिल गई, तो इससे मैं बोल सकता हूँ y/x इज इक्वल टू d+3/d-1। ठीक है, अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। अगर y/x d-7/7 के इक्वल है एंड y/x d+3/d-1 के इक्वल है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये और ये भी इक्वल है, बिल्कुल बोल सकता हूँ। तो इन दोनों इक्वेशन से मैंने निकाल दिया कि d-7/7 इज इक्वल टू d+3/d-1। करेक्ट, सॉरी यहाँ पे करेक्शन कर लेना, ये d-3 था। ठीक है, हम d-3 यहाँ पे लेके आए थे, तो यहाँ पर एक करेक्शन कर लेना। तो ये कितना हो जाएगा, इसे फिर से करते हैं, ये हो जाएगा d² -7d -3d प्लस 21 इक्वल्स टू 7d प्लस 21। सो d² -10d प्लस 21 इक्वल्स टू 7d प्लस 21। ये हो जाएगा d², 7d इधर जाएगा, कितना होगा -17d 21 इधर जाएगा तो माइनस होकर कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। तो एंड में हमारे पास इक्वेशन क्या बनी, d को कॉमन ले लेते हैं, d-17 इक्वल्स टू 0। तो या तो हमारा d 0 के इक्वल होगा एंड या तो हमारा d 17 किलोमीटर के इक्वल होगा। ठीक है, क्या 0 हो सकता है, क्या डिस्टेंस 0 के बराबर हो सकती है, नहीं हो सकती। तो ये 0 वाला कैंसिल कर देंगे एंड जो हमारी डिस्टेंस होगी वो होगी 17 किलोमीटर्स। ठीक है, सो हमें टोटल डिस्टेंस तो पता चल गई ए और बी के जो बीच में है। ठीक है, एंड हमसे पूछा गया था assuming the time taken by the buses at the terminus is negligible, तो वो तो हमने हटा दिया था, हमने टाइम यहाँ का गिना ही नहीं था। एंड द कॉस्ट ऑफ रनिंग अ बस इज 20 रुपीज़ पर किलोमीटर, फाइंड द डेली कॉस्ट ऑफ रनिंग द बस। तो डेली कॉस्ट हमें निकालनी है बस की। ठीक है, एंड हमें पर किलोमीटर का दे रखा है, तो हम टोटल किलोमीटर्स निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो देखो 17 किलोमीटर्स था ए और बी के बीच में। ठीक है, एंड कितने रूट्स यहाँ पर बोले थे इन्होंने, ईच बस मेकिंग 5 राउंड ट्रिप्स इन अ डे। ओके, तो देखो टोटल राउंड्स कितने हुए, 10 राउंड्स। ठीक है, एंड एक राउंड कितने किलोमीटर का है, अभी हमने निकाला था 17 किलोमीटर्स का है, तो 10 इंटू 17, ऑलराइट, मल्टीप्लाइड बाय 1 किलोमीटर का फेयर कितना है, 20 रुपीज़। ठीक है, एंड ये फेयर जो है वो एक बस का है, तो 2 बस का कितना हो गया, इंटू 2, बस दैट्स इट, ये आपकी कॉस्ट हो गई। 10 राउंड्स मल्टीप्लाइड बाय 17
किलोमीटर का एक राउंड मल्टीप्लाइड बाय एक बस के लिए 20 रुपये का कॉस्ट एंड 2 के लिए इंटू 2. सो देयरफॉर 17 टाइम्स 2 इज 34 इंटू 2 इज 68 एंड 6800 आ गई आपकी टोटल कॉस्ट. सो दैट इज आवर आंसर. ऑप्शन नंबर डी. Now question number 56. Rani bought more apples than oranges. She sells apples at 23 a piece and makes 15% profit. She sells oranges at 10 rupees a piece and makes 25% profit. If she gets 653 after selling all the apples and oranges, find her profit percentage. ओके तो देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. रानी खरीदती है एप्पल्स मोर देन ऑरेंजेस, मतलब ऑरेंजेस से ज़्यादा वो एप्पल्स खरीदती है. ओके. शी सेल्स एप्पल्स एट 23 रुपीज़ अ पीस. ओके. सो यहाँ पे मैं एप्पल्स के बारे में लिखूँगा एंड यहाँ पे ऑरेंजेस के बारे में लिखूँगा. एप्पल्स की सेलिंग प्राइस वो बताती है. सेलिंग प्राइस ऑफ एप्पल्स इज 23 रुपीज़ अ पीस. एक पीस 23 रुपीज़ का एंड उसमें वो 15% का प्रॉफिट कमाती है. तो इससे हम कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं. देखो मैंने आपको हमेशा बताया था कि कॉस्ट प्राइस जो है वो 100% की इक्वल होती है हमेशा. ठीक है. एंड प्रॉफिट या लॉस जो होता है वो कॉस्ट प्राइस पे ही लगता है. तो प्रॉफिट भी ये 15% की इक्वल है. ऑलराइट. तो सेलिंग प्राइस कितना होता है 100 + 15 दैट इज़ 115%. ठीक है. तो ये 115% की वैल्यू हमें दे रखी है विच सेलिंग प्राइस दैट इज़ 23. तो जब 115% 23 की इक्वल है तो मैं 100% की वैल्यू निकाल सकता हूँ. बिल्कुल निकाल सकता हूँ. 100% कितना हुआ 23 अपॉन 115 इंटू 100. सिंपल यूनिटरी मेथड. सो 23 टाइम्स 5 एंड 5 टाइम्स 20. तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई 20 रुपीज़. तो एक्चुअली में जो उसने एक पीस एप्पल बेचा था वो उसकी कॉस्ट थी 20 रुपीज़. तो कॉस्ट प्राइस हमें मिल गई 20 रुपीज़ एंड प्रॉफिट मिल गया 23 माइनस 20 दैट इज़ 3 रुपीज़. अब हम ऑरेंजेस का ही ऐसे निकालते हैं. ऑरेंजेस के बारे में दे रखा है शी सेल्स ऑरेंजेस एट 10 रुपीज़ अ पीस एंड मेक्स 25% प्रॉफिट. ऑरेंजेस का क्या रेट है सेलिंग प्राइस है 10 रुपीज़ अ पीस एंड 25% प्रॉफिट है. तो सिमिलरली कॉस्ट प्राइस इज ऑलवेज 100%, प्रॉफिट है 25%. तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ 125%. करेक्ट. कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट. तो 125% यहाँ पर है 10 रुपीज़ की इक्वल. तो 100% की वैल्यू कितनी हुई विच इज़ कॉस्ट प्राइस 10 अपॉन 125 इंटू 100. सो 25 टाइम्स 5 25 टाइम्स 4 5 टाइम्स 2. तो ये एक्चुअली में उसकी कॉस्ट प्राइस थी 8 रुपीज़. ठीक है. तो हमें इसकी कॉस्ट प्राइस पता चल गई पर ऑरेंजेस 8 रुपीज़ एंड इसमें प्रॉफिट पता चल गया 10 माइनस 8 दैट इज 2 रुपीज़. अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में बोला क्या. इफ़ शी गेट 653 आफ्टर सेलिंग ऑल द एप्पल्स एंड ऑरेंजेस. ठीक है. अब इससे हमारी एक इक्वेशन बन सकती है. वो बोल रहा है कि उसने 653 रुपीज़ कमाए आफ्टर सेलिंग ऑल द एप्पल्स एंड ऑरेंजेस. लेकिन ये नहीं पता कि कितने एप्पल्स हैं कितने ऑरेंजेस हैं. तो ध्यान से देखो अगर एक एप्पल पे वो 23 रुपीज़ कमा रही है तो एक्स नंबर ऑफ़ एप्पल्स पे कितने कमाएगी 23x. ठीक है. मैंने मान लिया कि नंबर ऑफ़ एप्पल्स थे x एंड नंबर ऑफ़ ऑरेंजेस थे y. ठीक है. ये मैंने एस्टिमेट कर लिया. तो जब एक एप्पल पे 23 रुपीज़ कमा रही है तो x एप्पल्स पे 23 इंटू एक्स प्लस ये तो हो गई टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ एप्पल्स. ऑरेंजेस का कितना हो गया एक में 10 रुपये कमा रही है तो वाई में कितने कमाएगी 10y. तो ये हो गई हमारी टोटल सेलिंग प्राइस. एंड यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से टोटल सेलिंग प्राइस है 653 रुपीज़. तो ये हो गई हमारी एक इक्वेशन रेडी. अब आगे हमसे पूछा है फाइंड हर प्रॉफिट परसेंटेज. अब यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे सर इक्वेशन तो एक ही है एंड आंसर्स हमसे पूछ रहे हैं एक्स और वाई में. तो ये एक्स और वाई हम सॉल्व कैसे करेंगे एक ही इक्वेशन में. कम से कम 2 इक्वेशन तो होनी चाहिए. तो जिन्होंने अलजेब्रा ढंग से पढ़ी है स्पेसिफिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन उन्हें पता होगा कि हम एक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं. ठीक है. एक इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स को. तो इसमें हम हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे. देखो सिंपल लॉजिक है कि जो भी आप वैल्यूज़ रखोगे एक्स और वाई की वो इंटीजर में आएंगी है ना. क्योंकि नंबर ऑफ़ एप्पल्स एंड नंबर ऑफ़ ऑरेंजेस वो इंटीजर में ही होंगे. ये तो नहीं बोलेंगे कि भाई 1.5 एप्पल खरीदा या 2.5 ऑरेंज खरीदा है ना. तो हमें ये पता है कि एक्स और वाई जो हैं वो इंटीजर हैं. ठीक है. इंटीजर का साइन हम z से डिनोट करते हैं. एंड हमें ये पता है कि x इज़ ग्रेटर देन y. हम यहाँ पे शुरुआत में बोला था कि रानी बॉट मोर एप्पल्स देन ऑरेंजेस. तो नंबर ऑफ़ एप्पल्स इज़ x, नंबर ऑफ़ ऑरेंजेस इज़ y. तो x इज़ ग्रेटर देन y. तो हमें ये चीज़ें पता है. तो यहाँ पे हम हिट एंड ट्रायल का यूज़ करेंगे.
तो y में मैं एक एक वैल्यू रखता जाऊँगा और अगर x इंटीजर आया तो मतलब वही उसकी वैल्यूज़ हैं। तो मैं मान लेता हूँ कि मैंने y को रख दिया 1, 0 तो रख नहीं सकते, क्यों? क्योंकि 0 रखेंगे तो फिर ऑरेंजेस 0 हो जाएंगे, जो कि है नहीं। तो मैं y को पहले 1 रखता हूँ। तो 10 इंटू 1 इज़ 1 एंड 653 से माइनस करोगे 53 माइनस 10 तो 643 आएगा। तो 23x इक्वल्स टू 653 आएगा। इसे एक मैं करके दिखा देता हूँ। चलो, अगर मैंने y को रख लिया, लेट्स से y इक्वल्स टू 1, तो 23x प्लस 10 इंटू 1 इज़ 10 इक्वल्स टू 653। तो 23x कितना हो जाएगा? 653 माइनस 10 दैट इज 643। तो x इज इक्वल टू 643 अपॉन 23। ठीक है, तो क्या ये डिविजिबल है? 643 डिवाइड बाई 23 नहीं, पॉइंट में आ रहा है, तो मतलब y इक्वल्स टू 1 नहीं हो सकता। अब मैं y इक्वल्स टू 2 रख के देखता हूँ। जब मैं y इक्वल्स टू 2 करूँगा तो ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 इंटू 2 20 एंड 653 से ये 20 माइनस होगा, तो 653 माइनस 20 दैट इज 633 आएगा RHS में, एंड उसे फिर 23 से डिवाइड करना होगा। तो 23 से डिवाइड करते हैं तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि पॉइंट में आ रही वैल्यू, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अब हम y इक्वल्स टू 3 रख के देखते हैं। y इक्वल्स टू 3 में यहाँ 30 हो जाएगा, माइनस करोगे 653 माइनस 30 दैट इज 623 हो जाएगा। तो 623 डिवाइडेड बाय 23, तो ये भी पॉइंट में आ रहा है, ये भी पॉसिबल नहीं है। अब हम 4 रख के देखते हैं, y इक्वल्स टू 4। तो y इक्वल्स टू 4 रखेंगे तो 10 इंटू 4 इज़ 40, 653 में से माइनस करोगे तो 613 आ जाएगा। तो 613 डिवाइड बाई 23, ये भी पॉइंट में आ रहा है, ये भी पॉसिबल नहीं है। अब y इक्वल्स टू 5 देखते हैं। 5 में 50 आ जाएगा, माइनस करोगे 603 आएगा, तो 603 डिवाइडेड बाई 23 26.2 है, ये भी नहीं हो सकता। अब y इक्वल्स टू 6 रख के देखते हैं। y इक्वल्स टू 6 में 60 आ जाएगा, 653 माइनस 60 करेंगे तो 593 डिवाइडेड बाई 23, तो ये भी नहीं हो रहा। वैसे अब तक हो जाना चाहिए क्योंकि कैट में से क्वेश्चन आता है ना तो इतने में हो जाता है, लेकिन चलो कोई नहीं, अब आया क्वेश्चन तो कर लेते हैं। तो देखो, ऐसे हिट एंड ट्रायल हम कब तक करते रहेंगे? तो इसका एक स्मार्ट कैलकुलेशन देखते हैं। तो आप एक इसमें पैटर्न नोटिस करो कि जैसे हमने y इक्वल्स टू 1 रखा तो 643/23 आ रहा था, y इक्वल्स टू 2 रखा तो यहाँ पर 20 हो जाता है, एंड 653 माइनस 20 इस यहाँ 633 हो जाता है, एंड 23 हो जाता है। करेक्ट। तो वैसे ही जैसे जैसे हम y की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं तो ये कितना होता जाएगा? जैसे 3 के टाइम में 623/23 हो जाएगा। ठीक है, सो हम शायद 603 तक पहुँच गए थे, तो 603 डिवाइडेड बाई 23 ये नहीं होगा, देन 593 डिवाइड बाई 3 नहीं होगा, 83 नहीं होगा, 73 नहीं, 63 नो, 53 नो, 43 नो, 33 नहीं, देन 23 13 नो, 03 नो, देन 493 नो, 483 यस। अब देखो 483 से हमें मिल गया। अब ऑल तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ना, अब मेरे पास तो कैलकुलेटर, वहाँ कैसे करोगे? वैसे ऑल दो कैड में कैलकुलेटर मिलता है, लेकिन ओमेट्स का क्या? इसमें एप्टीट्यूड तभी लगता है। देखो 23 में यूनिटरी मेथड में 3 आ रहा है ना, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे कि हमारे एंड में भी यहाँ 3 आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 10 ही माइनस हो रहा है। आप कुछ भी करोगे तो समथिंग समथिंग 3 आएगा डिवाइड बाई 23, है ना, तो लास्ट में तो आपको 3 लाना है। सो 3 को किससे मल्टीप्लाई करो कि एंड में 3 आए? 1 से ही करना पड़ेगा। तो 1 तो बहुत छोटा नंबर हो जाएगा, उससे y की वैल्यू बहुत ज़्यादा आ जाएगी। तो 11 डाल के देखते हैं। 11 पे 253 आया, एंड जब 653 से 253 माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 400, एंड y की वैल्यू आ जाएगी 40। करेक्ट, तो y तो ग्रेटर हो जाएगा, तो ये भी नहीं रख सकते। नेक्स्ट ऑप्शन क्या होगा? 21। बस ये ऑप्शन आ गया। सो 483 कैन बी योर पॉसिबल सोल्यूशन, क्योंकि 483 23 से भी डिवाइड हो रहा है, एंड इससे जब माइनस होगा तो 10 से भी डिवाइड हो रहा है, एंड ये इस सिचुएशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है कि x इज ग्रेटर देन y। सो देयरफॉर जब हम x की वैल्यू को 17 रखेंगे एंड y की वैल्यू को कितना रखेंगे? 483 माइनस 653, 170 आएगा, तो 17, सॉरी y की वैल्यू को 17 रखेंगे एंड x की वैल्यू को 21 रखेंगे। ठीक है, हमने 21 से निकाला था, तो हमारा ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। तो आई नो थोड़ा सा हार्ड है, एंड जब प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको तभी अपने आप आने लगेगा। तो हमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ पता चल गई हैं, एंड हमसे बोला है फाइंड हर प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए हमें कॉस्ट भी निकालनी पड़ेगी एंड प्रॉफिट भी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, उसी के लिए हमने कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट पहले से निकाल के रखा था। तो ध्यान से देखो, पहले प्रॉफिट निकालते हैं। प्रॉफिट कितना हो गया? उसने कितने बेचे? एप्पल्स बेचे 21। ठीक है, एंड एक में प्रॉफिट कितना हो रहा था? 3 रुपये का। ठीक है,
प्लस ऑरेंजेस कितने बचे 17 एंड एक में कितना फ़ायदा हो रहा था 2 रुपये का, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 21 इंटू 3 दैट इज 63 प्लस 17 टू ज़ा 34, तो टोटल प्रॉफिट इज 96। ठीक है, अब कॉस्ट प्राइस निकालता है। कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई 21 एप्पल्स की इंटू 20 प्लस 17 ऑरेंजेस की इंटू 8, so 21 into 20 420 plus 17 into 8 136, so 420 plus 136 ये हो जाएगा 556। so प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज इज प्रॉफिट दैट इज 96 डिवाइडेड बाय 556 इंटू 100, यहाँ पे करेक्शन कर लेना ये 97 आएगा। ठीक है, सो 97 डिवाइड बाय 556 इंटू 100, इसे जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 17.44% समथिंग। ठीक है, सो दिस इज आवर आंसर, ऑप्शन नंबर बी। सो दैट इज इट फॉर द वीडियो। आई होप आपके समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।